5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं पीछे हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है। हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि बरसात के मौसम में हम प्रिकॉशंस क्या-क्या रखें और डिज़ीज़ क्या-क्या हो जाती है। पिछले एपिसोड में हमने लिया था कि किस तरह से आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन आज हम लेंगे वो जहाँ मैंने कहा था कि मैं खलनायक के रूप में हूँगा। ये जिसे कहें आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कबाब में हड्डी। जी हाँ, मन कर रहा है ना समोसे खाने को, पकोड़े खाने को, जंक फूड, स्ट्रीट फूड। अब इस समय इतनी जल्दी स्ट्रीट फूड तो नहीं मिल पाएगा या जंक फूड नहीं, हो सकता है आपने ऑर्डर भी कर दिया हो, लेकिन आप क्या खाना पसंद करते हैं? वो चीज़ें ना जिनके अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, वो चीज़ें ना जो बहुत देर से हज़म होती हैं, वो चीज़ें ना जो आप खुद तैयार नहीं करते, आप बाज़ार से तैयार की हुई मँगवाते हैं। एक वो है ना एक तो बर्गर है और एक एक चीज़ और है वो गरम-गरम सा वो पिज़्ज़ा। जी हाँ। एक लड़की मुझे कहती है कि डॉक्टर पिज़्ज़ा तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, पिज़्ज़े के ऊपर कैप्सिकम है, कैरट है बीन्स होती हैं, टोमेटो है, अनियन है, गार्लिक पेस्ट वो लगा होता है, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने उससे पूछा कि इसमें बेस क्या होता है? मैदे का बेस होता है और उसमें एक चीज़ और डलती है, एक लेटेक्स की तरह, मोज़ेला पनीर। जी हाँ, मोज़ेला पनीर क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आप सब जानते हैं वैसे तो, कि जैसे ही हमारे पेट में कुछ भी जाता है, हमारी आंतों की गति केंचुए की तरह हो जाती है। जो भी पड़ा है, वो ऐसे, ऐसे, ऐसे आगे की तरफ सरकाता चला जाता है और इस तरह से फीकल मैटर भी हमारी बॉडी में से निकलता है। लेकिन ये जो आप मैदे की चीज़ें खाते हैं, ये मोज़ेला पनीर खाते हैं, वो आपकी इस मूवमेंट को कम कर देता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं, मैदे की चीज़ें खाते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको बदहज़मी के शिकार हो जाते हैं और बरसात का मौसम तो वैसे भी वात वृद्धि होने के कारण और पित्त भी बढ़ता है। इसमें जो हमारी हज़म करने की ताकत है, पाचन तंत्र जो है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो आप जो भी चीज़ खाते हैं, बहुत जल्दी हज़म नहीं कर पाते हैं। लेकिन खाने को मन करता है बाहर की चीज़ें। अब बाहर की चीज़ें में जिसमें पिट्ठी है, वो चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। और आप एक चीज़ और देखें, अब तो देखिए मौस कुछ बदल गया है, रिवाज़ ही बदल गया है। ये बरसात के मौसम में कभी शादियाँ नहीं रखी जाती थी, इसलिए नहीं रखी जाती है, सामूहिक भोज भी कम से कम होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि व्यवधान तो अलग चीज़ है, पैलेसेस हैं, सब कुछ है, व्यवधान को दूर किया जा सकता है, लेकिन खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आप देखते हैं कि कीट, पतंगे, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मक्खियाँ जिस खाने के ऊपर बैठ जाएँ, वहीं इन्फेक्शन क्रिएट कर देती हैं और अगर वो इन्फेक्शियस फूड हमारे अंदर चला जाए, देर से हज़म वाले होने वाला फूड हमारे अंदर चला जाए, तो क्या होता है? हज़म तो होता नहीं। नोज़िया जिसे हम वोमिटिंग टेंडेंसी कहते हैं कि उल्टी आने को हो रही है या उल्टियाँ लग जाती हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इतनी फ़ास्ट हो जाती हैं कि लूज़ मोशंस लग जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, ऐंठन हो जाती है, मरोड़ हो जाती है और दोष किसका होता है? इस जीभ का। जो 2 मिनट के बाद भूल जाती है उसने क्या खाया, पानी लिया, कुल्ला किया, भूल गए क्या खाया था, मीठा खाया था, नमकीन खाया था। लेकिन उस 2 मिनट के लिए हम अपनी ज़िंदगी को दाँव पे ले आते हैं। पहले घरेलू इलाज करते हैं, कोई चाय के पत्ते रगड़ के खाता है, कोई प्याज का रस पीता है, कोई नींबू ठंडी चाय में नींबू डाल के पीता है, बर्फ डाल के पीता है। इस तरह के इलाज होते हैं। फिर 2-4 मेडिसिन जो हमने अतीत में ली होती हैं, डॉक्टर की लिखी हुई, वो हम केमिस्ट से लाके या घर में भी रखी होती हैं, वो खाते हैं। जब फिर भी नहीं ठीक होता, फिर हम ड्रिप लगवाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि आपको तो 7 डेज़ सुबह और शाम को इंजेक्शंस लगेंगे, 2 दिन ड्रिप लगती है। उसके बाद एक कैनुला लगा देते हैं और सुबह-शाम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इस तरह की चीज़ें किस तरह क्यों हुई? क्योंकि सिर्फ़ 2 मिनट हमें अपने ऊपर अंकुश नहीं लगा पाए और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी सबकी ख़ैर माँगूँ। कबाब में हड्डी ज़रूर कहलाऊँगा, लेकिन फिर भी स्वाद के ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम के अंदर जब कीट-पतंगे किसी भी चीज़ में खाते हैं, एक तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि रेफ्रिजरेटर जो है, वो थोड़ी देर के लिए सँभाल के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीज़ें भी, बासी खाना भी आपके लिए कतई महफ़ूज़ नहीं है, कतई सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आप कोशिश करें कि खाने को बासी ना रखें। आपने दाल बनाई है तो उतनी ही बनाएँ जितनी उस समय कंज़्यूम हो जाए। आपने सब्ज़ी बनाई है तो उतनी बनाएँ जो उतने समय में कंज़्यूम हो जाए। आपको अगर आपने सुबह आपके यहाँ मिल्क आया, आपने बॉयल करके रख दिया,
शाम को पीना है तो आप उतना गर्म कर लेते हैं जितना गर्म आप पीना चाहते हैं। नहीं, उसको फिर से बॉयल करना है, फिर से बॉयल करके फिर पीना है, क्योंकि आपको जीना है। शायद आपको कुछ जानकारी काम आए, वैसे आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हम फिर एक अब अपलोड करेंगे वीडियो। तो तीसरी चीज़ बची वायरल फीवर्स की, वायरल इन्फेक्शंस की, जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने मुझ जैसे आदमी को जो निहायत पता नहीं जैसे कपड़े मर्ज़ी पहन के आके बैठ जाता है, जैसे मर्ज़ी हालत में बैठ जाता है और बोलना शुरू कर देता है। उसको सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।